अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 31 मार्च 2026 से पहले सभी खाता धारकों को ये 4 काम करना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपका खाता SBI में खुला हो, या आपका खाता ICICI बैंक में खुला है, या आपका खाता HDFC बैंक में खुला है, या आपका खाता PNB बैंक में खुला है, या आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला है, या बैंक ऑफ इंडिया में खुला है। आपका खाता किसी भी, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक में खुला हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके अकाउंट सुरक्षित रहेंगे। अगर आपने ये 4 काम नहीं किया तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी बंद हो जाए, और हो सकता है कि आप फ्रॉड के शिकार भी हो जाए, क्योंकि 2025 में जो फ्रॉड का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। 2025 में लोग काफ़ी धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इसलिए RBI जो है वो नई गाइडलाइन को जारी करती रहती है ताकि खाता धारकों का जो खाता है वो सुरक्षित रह सके, उनको किसी भी तरीके की परेशानी से वो बच सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा वो 4 काम आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 31 मार्च 2026 से पहले ये 4 काम कर लें। देखिए सबसे पहले नंबर पे है कि नॉमिनी दर्ज कराना होगा। देखिए अगर आपने भी अकाउंट खुलवाया है और आपने उसमें नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों का नॉमिनी में आप नाम डाल सकते हैं। ये क्योंकि बनाया गया है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनका पैसा अकाउंट में पड़ा रहता है, कोई उसका वारिस जो सही हो, जो बैंक को ये साबित कर सके कि ये उसी का वारिस है और बैंक उसको उसकी विरासत का पैसा दे, ये साबित नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर बैंक ने साफ कहा है कि आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। अब यहाँ पर आप नॉमिनी अगर ऐड करते हैं तो इसमें आप परसेंटेज वाइज भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके 4 लड़के हैं तो आप परसेंटेज वाइज, किसी को 50%, किसी को 60%, तो अगर आपके 4 लड़के हैं तो आप नॉमिनी उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा लड़का है आपका, उसको 50% दे सकते हैं, अगर उससे फिर छोटा है उसको 30% दे सकते हैं, उससे छोटा है उसको 20% दे सकते हैं, और उससे छोटा है उसको 10% दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना परसेंट देना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जो अगर बैंक धारक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनके वारिस है, जिनका नाम उन्होंने नॉमिनी में डाला है, उनको कोई भी परेशानी ना हो उस पैसे को निकालने में। तो इसलिए यहाँ पर नॉमिनी को लेकर यहाँ पर साफ साफ नियम को बना दिया गया है। उसके बाद देखिए कि मोबाइल नंबर आपको हमेशा अपडेट रखना होगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट नहीं रखते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आपका नंबर अपडेट होगा तो कोई भी अगर धोखाधड़ी होती है तो फौरन आपके पास SMS आ सकता है। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है लेकिन आपका पुराना वाला नंबर है और वो नंबर बंद हो चुका है, आप उस नंबर को यूज़ नहीं करते हैं, फिर आपने दोबारा कोई भी नंबर
अपने अकाउंट में अपडेट नहीं कराया है तो आपको करंट में जो नंबर आप यूज़ करते हैं उस नंबर को आप अपडेट करा लें। अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं या तो आपका खाता बंद भी हो सकता है या तो आपको आगे चलकर जैसे डिजिटल सेवाएं हैं या गूगल पे है, फोन पे है, आप कोई भी यूपीआई सेवा भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिजिटल सेवा के लिए आपको मोबाइल नंबर हमेशा लिंक होना चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा मोबाइल नंबर को अपडेट रखना है और हमेशा मोबाइल नंबर को आपको चालू रखना है। उसके बाद जो देखिए तीसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। देखिए बहुत मर्तबा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर अपडेट निकल कर आ चुकी है, डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका टीडीएस भी कम कटेगा। इससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पैन कार्ड पर भी दिए जाएंगे। तो इसलिए आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए ताकि ज़्यादा जो टीडीएस चार्ज है उससे आप बच सके। उसके बाद जो चौथी अपडेट निकल कर आ रही है केवाईसी अपडेट आपको करना होगा। देखिए बहुत सारे लोग अकाउंट तो यूज़ करते हैं लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल तक वो अपने अकाउंट को अपडेट नहीं करते, वो केवाईसी नहीं करवाते। इसका फिर नतीजा क्या होता है कि आपका अकाउंट या तो टर्मिनेट हो जाता है या तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या आपके अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि आप उस अकाउंट पर कोई भी गतिविधि नहीं करते। आप उस अकाउंट से न तो पैसे का लेन देन करते हैं, किसी भी तरीके से उसमें गतिविधि नहीं होती है। तो इसलिए आपके अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है और आपके अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपने केवाईसी को अपडेट रखना है। किसी भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी बैंक हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा बैंक हो, आपको हमेशा केवाईसी अपडेट रखना होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि बैंकिंग को लेकर जो बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही थी वो आप तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भारतीयों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी अपने अकाउंट के अंदर चाहे वो केवाईसी हो, चाहे पैन अपडेट हो, चाहे नॉमिनी ऐड करवाना हो, चाहे मोबाइल नंबर को अपडेट करना हो, ये चारों काम 31 मार्च 2026 से पहले पूरा हो जाए। तो चलिए ये कुछ जानकारी थी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो नॉमिनी को लेकर है क्योंकि बहुत मर्तबा नॉमिनी को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। तो अब आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा और नॉमिनी को लेकर भी यहाँ पर एक तरीके से बैंक जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि आप अपने नाम नॉमिनी में आप नाम डालें ताकि उस पैसे का जो भी मालिक आगे आपकी मृत्यु होने के बाद हो उनको आसानी के साथ वो पैसा मिल सके। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।